25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है कि आयशा नाम की लड़की थाने से वापस आने के बाद अपने इलाके की पानी वाली सबसे बड़ी टैंकी के ऊपर चढ़ के छलांग लगाने की कोशिश कर रही होती है। लोग जब उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इसके वालिदैन को भी इतला दी जाती है, जिसके बाद वालिदैन और रिश्तेदार फौरी तौर पे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लड़की को छलांग लगाता हुआ देखकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद पुलिस को भी इतला मिल जाती है तो पुलिस और रेस्क्यू की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। अभी कुछ ही देर हुई थी, वहां पर मीडिया के लोग भी जमा हो जाते हैं, जिसके बाद इस सारे मंजर को लाइव टेलीकास्ट किया जाने लगता है। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे वो आयशा को इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा मसला हल करेंगे, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। इसी दौरान जो है वो आयशा के वालिदैन मीडिया को ये बताते हैं कि मेरी बेटी जो है वो काफी दिन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मीडिया का एंकर पर्सन उन्हें कहता है कि भाई आप खुलकर बात करें कि क्या मामला है। असल में वालिदैन ये बताते हैं कि एक शख्स है जो मेरी बेटी को काफी दिनों से तंग कर रहा है। मेरी बेटी के साथ उसने लगातार ज्यादती की है और ये ज्यादती का सिलसिला कोई एक दिन का नहीं बल्कि कई दिनों से चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है। उसका मीडिया से ये कहना था कि हमने कई दफ़ा जो है वो थाने के अंदर पर्चा कटवाने की कोशिश की है, लेकिन जो आगे से मुजरिम है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, असर व रसूख रखता है, हमारी थाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती और हमारा पर्चा अभी तक नहीं कटा। इसी वजह से मेरी बेटी दिल बर्दाश्ता हो गई है और इसी वजह से वो ये कदम उठाने लगी है, क्योंकि अब वो चाहती है कि मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि अब वो कहती है कि मैं अब मजीद नहीं जीना चाहती, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं मुआशरे का सामना नहीं कर सकती। हमारी बेटी को रुसवा किया गया है, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। उस शख्स ने मेरी बेटी की नाजेबा वीडियोस भी बनाकर अपने पास रखी हुई हैं। वहां पर मौजूद मीडिया के लोग और पुलिस जो है वो इस लड़की को इस बात का यकीन दिलवाते हैं कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, अब इंसाफ का काम हमारे जिम्मे है। अब लड़की इनके बात मानने के बाद लड़की नीचे आ जाती है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर लड़की को महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इकराम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा होते हैं कि आखिर ये दरिंदा शख्स कौन था जिसकी वजह से ये लड़की तंग आकर अपनी जान देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार इस लड़की को इस दरिंदे शख्स ने कैसे निशाना बनाया होगा, इसकी कैसे नाजेबा वीडियो बनाई जिसके बाद वो इसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाबात यकीनन आप लोग सुनना पसंद करेंगे और आज की इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ इस केस की हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रहीम यार खान में पेश आया है। रहीम यार खान में एक कॉलोनी है जिसका नाम मुजफ्फराबाद कॉलोनी, वहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है अरशद अली। अरशद अली की एक अहलिया है और इन दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी का नाम फरत और उससे छोटी बेटी का नाम जो है वो आयशा है। बाद इनके 2 बेटी हैं जो इनसे छोटे हैं। फरत जब जवान होती है तो फरत की शादी एक जफर नाम के लड़के के साथ कर दी जाती है, जिसके बाद 1.5 साल जो है वो शादी के सुकून से गुजर जाते हैं। साल के बाद फरत क्या करती है कि फरत जो है वो अपनी सास नंद से लड़कर जो है वो अपने मैके में आकर बैठ जाती है। फरत की शादी को अभी 1.5 साल गुजरे थे और इसी दौरान फरत का मुसलसल किसी न किसी बात पर अपनी सास के साथ, अपनी नंद के साथ मुसलसल झगड़ा रहता था और घर के अंदर जो है वो हर टाइम झगड़ा होता था। फरत इस बात से तंग आकर एक दिन क्या करती है कि अपने शोहर से जो है वो नाराज होकर अपनी वालदा के घर आ जाती है और यहाँ पर आकर बैठ जाती है। अब जफर नामी ये लड़का जो है वो अपनी बीवी को मनाने की हर तरह से कोशिश करता है, लेकिन आगे से ये बीवी जो है वो टस से मस नहीं होती, वो इसकी एक बात ही नहीं सुनती और आखिरकार इन तमाम तर चीज़ों से तंग आकर अब जफर नामी ये लड़का एक अपने इलाके का बड़ा चौधरी जिसका नाम चौधरी मोहम्मद शहबाज होता है, उसको अपने साथ इस नियत से ले आता है कि ये शख्स मेरी गारंटी डालेगा, इसके बाद यकीनन जो है वो मेरा ससुर मेरे साथ अपनी बेटी भेज देगा। इसी नियत से ये चौधरी मोहम्मद शहबाज को अपने साथ लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। फरत को जो है वो ये शख्स शहबाज जो है वो आकर समझाने लग जाता है कि फरत बेटा मेरी बात बड़े गौर से सुनो, देखो जो खामन का घर होता है वही लड़की का घर होता है। शौहर की इज्जत तुम्हारी है, सास ससुर के झगड़े, नंद के झगड़े तो घर में
होते रहते हैं लेकिन अपने घर को खराब नहीं करते। देखो कि तुम्हें अपने वालिदैन के घर में बैठे हुए 9 माह गुजर चुके हैं, तुम्हारा खामद कितने तरले डाल रहा है तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हारी इज्जत करता है, तुम उसकी बीवी हो, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। खैर वो बड़े प्यार के साथ जो है वो फ़रद को समझा रहा होता है और ये सारी बात जो है वो वालिदैन वहीं पर बैठकर सुन रहे होते हैं। इसके बाद वालिदैन को भी इस बात का एहसास होता है कि ये जो शख्स बात कर रहा है इसकी बात में वज़न है। ये शख्स फ़रद को कहता है कि वो तुम्हें अब नहीं तंग करेंगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर वो तुम्हें तंग करेंगी तो आपने मुझे बताना है और मैं ज़फ़र से पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। इसके बाद वालिदैन फ़रद को ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें भी अपने शौहर के साथ जाना चाहिए और तुम्हें शहबाज की बात का भरम रखना चाहिए। सारी की सारी डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये सारी बात आयशा ने बताई और आयशा का ये कहना था कि मैंने शहबाज को पहली मर्तबा तब देखा है जब वो मेरे घर आया था। मेरे बहनोई और मेरी बहन की सुलह कराने के लिए जो शख्स आया था उसका नाम चौधरी शहबाज था और चौधरी शहबाज उसके बाद हमारे घर में लगातार ऐसे आने लगा जैसे गोया वो हमारे घर का एक फ़र्द हो। लगातार वो आता रहता था। एक दिन क्या होता है कि शहबाज हमारे घर आया हुआ था। आयशा बताती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और मैं फ़ोन को ठीक कराने के लिए मार्केट भी गई थी लेकिन मेरा फ़ोन मार्केट से ठीक नहीं हुआ था। के दिन मैं अब्बू के पास आती हूँ और आकर कहती हूँ कि अब्बू मैंने मार्केट से फ़ोन ठीक कराया है लेकिन मेरा फ़ोन ठीक नहीं हो रहा। आज आगे से ये कहता है कि लो भाई मुझे फ़ोन दो, फ़ोन क्यों नहीं ठीक हो रहा, फ़ोन अभी ठीक मैं करवा के दे देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन ही तो ठीक हो जाता है, तो मैंने फ़ौरन से अपना फ़ोन उठाया और शहबाज के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। शहबाज फ़ोन को अपनी जेब में डालता है और वहाँ से चला जाता है। चंद दिन गुजरने के बाद शहबाज जो है वो मेरे फ़ोन को ठीक करा के मेरे घर वापस मुझे दे जाता है। मैंने फ़ोन को जब चेक किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे फ़ोन को किसी ने चेक ही ना किया हो, लेकिन इसी दौरान शहबाज ने एक ऐसा काम भी किया था। मेरे फ़ोन का सारा पर्सनल डेटा जो है वो कहीं पर दूसरे फ़ोन के अंदर उसने कॉपी करा लिया था। इसके बाद मेरी जो तमाम प्राइवेट पिक्चर्स, वीडियोस, सारा कुछ उस फ़ोन में था उसने कहीं पर कॉपी करके अपने पास रख लिया। शहबाज मुझे जैसे ही फ़ोन दे के जाता है तो चंद दिन गुजरने के बाद मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैं इस मैसेज में कौन का जवाब देती हूँ। मैं आगे से ये पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो ये आगे से फिर मैसेज लगातार आने लगते हैं, फिर मैं इसे इग्नोर कर देती हूँ। शख्स मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, तुम बहुत ही प्यारी लगती हो मुझे, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो। तो इस तरह की ये बातें मैसेज में कर रहा था, तो मैंने इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। 2-4 रोज़ ये शख्स खामोश हो जाता है, तो उसके बाद ये शख्स जो है वो मुझे एक मेरी प्राइवेट पिक्चर जो है वो AI से एडिट करा के एक नाजेबा फ़ोटो में बदल कर ये शख्स मुझे भेजता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसा ये बताती है कि मैं जैसे ही इस फ़ोटो को देखती हूँ तो मैं फौरी ये सारा किस्सा और सारी बात आसानी के साथ समझ जाती हूँ कि ये सारा किया धरना शहबाज का है। शहबाज को फ़ोन करके कहती हूँ कि शहबाज तुमने जो ड्रामा रचाया है तुमने बहुत रचा लिया, अब तुम इसमें मज़ीद कामयाब नहीं हो सकते। मुझे तेरी सारी हरकत का पता चल गया, बेहतरी इसी में है कि तुमने मुझे दोबारा मैसेज नहीं करना। अगर तुम मुझे दोबारा मैसेज करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शहबाज 2-4 दिन के लिए खामोश हो जाता है और उसके बाद शहबाज एक दिन हमारे घर आता है और आज के दिन शहबाज जो है वो जब हमारे घर आता है तो शहबाज के हाथ में बर्गर, पिज़्ज़े, शावरमा और सब गरम बनवा के ये ले आता है और कहता है कि तमाम घर वाले आ जाओ, मैं ये गरम आप लोगों के लिए बनवा के लाया हूँ, जल्दी से आए इसे खाते हैं। शहबाज कहता है कि मिल बैठ के इसे खाते हैं, ये ठंडे ना हो जाए। तमाम घर वाले आ जाते हैं और मिल बैठकर इसके साथ खाने लग जाते हैं, लेकिन मैं आगे से ये जवाब देती हूँ कि मुझे नहीं खाने। मैं खामोशी के साथ अपने कमरे में चली जाती हूँ। जैसे मैं अपने कमरे में जाकर बैठती हूँ तो उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि ये तमाम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा खाने के बाद सारे अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर सोने की तैयारी में लग जाते हैं, ऐसा कि जैसे वो गहरी नींद इन पर तारी हो गई। मुझे इस बात का शक पड़ जाता है कि शहबाज ने इन बर्गर, पिज़्ज़े, शावरमों के अंदर जो है कहीं पर नींद वाली गोलियां मिला रखी थी, इसी वजह से ये सारे सोते जा रहे हैं।
इसके बाद शहबाज क्या करता है कि सीधा मेरे कमरे में आ जाता है और उसके बाद शहबाज असले के जोर पर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करता है। और ऐसे ही ये शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती कर लेता है तो उसके बाद ये शख्स जो है वो मेरी एक नाजेबा वीडियो भी बना लेता है, जिसके बाद ये शख्स मुझे कहता है कि तुमने अगर किसी को बताने की कुछ भी कोशिश की, ये तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर लगा दूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, फिर सुकून से घर में बैठी रहना, ना सिर्फ तुम्हारी मैं वीडियो लगाऊंगा बल्कि इसके बाद मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ऐसा कहती है कि मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि शहबाज जो था वो एक चौधरी आदमी था और बड़े पैसे वाला और ताकतवर आदमी था। उसके बाद मैं इस बात के ऊपर जैसे ही खामोश होती हूँ तो ये शख्स मुसलसल मुझे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। मुझे जो है वो फ़ोन करके बुलाता था मुख्तलिफ जगह पर, वहाँ पर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती भी करता था। खामोशी के साथ अपने घर वापस आ जाती थी। इतना जो है वो मुसलसल बढ़ता जाता था और मैं इस बात से तंग आ चुकी थी और आखिरकार एक दिन मैं बड़ी दलेरी पकड़कर जो है वो अपने वालिदैन को बैठाती हूँ अपने सामने। सारी की सारी राम कहानी मैं A to Z उन्हें बता देती हूँ और उसके बाद मेरा वालिद जो है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और मेरा वालिद भी खौफज़दा हो जाता है। वालिद भी खौफज़दा हो जाता है क्योंकि शहबाज जो था वो एक पैसे वाला आदमी था, इसी वजह से मेरा बाप भी डर गया। मेरा बाप मुझे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, मेरा बाप मुझे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बाबा का गुस्सा जो है वो कम नहीं होता। वो शहबाज को फ़ोन लगा के कहता है कि शहबाज तुमने जो घटिया हरकतें की हैं, इन तमाम तर चीज़ों का मुझे पता चल गया है। अब मेरी बेटी को तुम्हारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। अब अगर तुम्हारा फ़ोन मेरी बेटी को आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा बाबा शहबाज को ये बात करता है और यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि मेरा बाबा जो है वो मेरा रिश्ता तलाश करने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि तुमने भी आज के बाद शहबाज का किसी सूरत में भी फ़ोन नहीं उठाना। अगर तुमने फ़ोन शहबाज का उठाया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं अपनी बाप की इस धमकी से डर जाती हूँ और उसके बाद मैं शहबाज का फ़ोन नहीं उठाती।